अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड यस मेरी कमर में थोड़ी सी तकलीफ है। ओह वेरी नाइस, ये पीछे से क्या लगा दिया आप लोगों ने सुबह ही सुबह के वक्त। मेरा दिल चाहता है मैं आप लोगों के ना कुर्बान जाऊं, कसम खुदा की। मतलब सीरियसली इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। अ वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो होता है हर रोज़ वही हुआ है। यानी कि मतलब ये मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे ना सुबह सुबह को आई जस्ट वांट टू ऐसे जोर से ना मैं स्ट्रैंगल करना चाहता हूँ अपनी टीम को, यू नो। और पंजाबी में एक लफ्ज़ कहते हैं छित्तर, छित्तर पास होने चाहिए। ठगा ठगा ठगा, यू नो, जस्ट यू नो। और अचानक से आपको सरप्राइज देते हैं। और मुझे पता है एक सरदार जी थे, तो उन्होंने ना मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा इसका मकसद क्या है। एक सरदार जी थे, तो उन्होंने किसी ने कहा कि सर आप ना पैराशूट से जंप लगा लें और नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई वो आपको ले जाएगी। तो उन्होंने पैराशूट से जंप लगाया तो पैराशूट बीच में नहीं खुला। तो नीचे देख के कहने लगा मुझे पता है नीचे गाड़ी ने भी नहीं होना। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन। अभी आप देखते रहिएगा क्योंकि यू नो ये भंड कवर करना मेरा काम है। बट एनीवे अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप लोग बेटा छोड़ दे इसको, अब तो हो गया जो हो गया, कब बाद में करना, इसको रख दे, ब्रेक में करना सही। देखो कुछ नहीं करो, डिस्टर्ब नहीं करो मुझे। अब देखो कोई आवाज़ तो आनी नहीं है ना, फ़ोनों पर रब्ते किया करो। दैट्स इट। अपना फ़ोन निकाल के रखा करो। हेलो, क्या करना है बताओ बॉस, क्या करना है? अच्छा दानी कैसा है बेटा, सब तैयार है? हाथ के सर के इशारा मुझे वहाँ से होगा तो फिर मैं बात शुरू करूँगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तैयार है? देयर यू गो, दैट्स इट। गुड मॉर्निंग जी। अच्छा आज ये तो खैर मजाक की बातें हैं, यू नो, इट्स डोंट टेक दैट सीरियसली। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। लेकिन आज एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सिगरेट नोशी सेहत के लिए ज़ाहिर है मुज़र है और आपको किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए, एंड दैट्स माई स्टैंड। आई हैव नेवर डन। लेकिन ज़ाहिर है ये एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के अंदर एक ट्रेड है और जिससे पाकिस्तान को मुनाफा भी मिलता है, टैक्स की मद में आपको पैसा भी मिलता है। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमें नुकसान कितना हो रहा है? टैक्स की मद में ही कितना नुकसान हो रहा है। ज़रा ये रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। फिर आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। 300 अरब रुपए का सालाना नुकसान है स्मगल्ड सिगरेट्स की वजह से। 300 अरब रुपए का। मैं आई एम टेलिंग यू, इट्स अनबिलीवेबल, इट्स माइंड बॉगलिंग। जब मैंने ये सुना तो अब देखिए 300 अरब, 300 अरब, इट्स नॉट समथिंग, यू नो, थोड़ा बहुत। आप इमेजिन कीजिए कि वो लोग जो टैक्स की चोरी करते हैं, वो लोग जो स्मगल सिगरेट्स का कारोबार करते हैं, गैर कानूनी सिगरेट्स का कारोबार करते हैं, इनकी वजह से जो तबाही आती है वो तकरीबन 300 अरब रुपए की है। और ये 300 अरब रुपए आप आराम से दे सकते हैं। अब अभी मैं आपको मार्केट शेयर बताऊंगा, आपको अनबिलीवेबली ये फैक्ट शीट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये देखिएगा कि अब आप ये देखिएगा 2024 में, जून 2024 तक जो प्रेडिक्शन है वो लेजिटिमेट सेक्टर जो है जिसके अंदर पाकिस्तान टोबैको शामिल है, फिलिप मोरिस पाकिस्तान शामिल है, इसका 37% मार्केट शेयर होगा। टोटल 37% होगा। और जो गैर कानूनी मार्केट शेयर है वो 63% पे पहुंच जाएगा, जिसमें स्मगल्ड ब्रांड्स जो हैं वो 11% होंगे और दूसरे वाले ब्रांड जो हैं वो बाकी 52% होंगे, जिनको ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, जिनका कोई ट्रैक नहीं होता, कोई उस पर स्टैंप नहीं होती, एडवर्टाइज, प्रमोशन एंड स्पॉन्सर टू कंज्यूमर, ये सारी चीज़ें वो हैं। मतलब इट्स अनबिलीव। अब इमेजिन करें कि इस पे ये जो गैर कानूनी सिगरेट्स हैं इस पे कोई पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग नहीं लिखी होती, और हेल्थ वार्निंग लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो दैट, हेल्थ वार्निंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सिगरेट पे लिखा होना चाहिए कि सेहत के लिए मुज़र है, वो भी नहीं होती। अच्छा, फिर न सिर्फ वो नहीं होती, उर्दू के अंदर भी, बिकॉज पाकिस्तान में ज़्यादातर कौन से लोग बसते हैं? उर्दू बोलने वाले बसते हैं, तो उर्दू के अंदर भी इसकी कोई हेल्थ वार्निंग नहीं होती। साथ साथ इसकी कोई ट्रैक और ट्रेस स्टैंप है ही नहीं। एक जब सिगरेट की आप पैकेट लेते हैं तो उस पर एक ट्रैक और ट्रेस स्टैंप होती है जो मौजूद होनी चाहिए कानूनी सिगरेट होने के लिए, तो वो भी नहीं है। अच्छा, फिर क्या आपको पता है कि एक अंडर एज वार्निंग होती है जो लेजिटिमेट सिगरेट पे, यानी जो कानूनी सिगरेट बेचने वाले इदारे हैं जब वो बनाते हैं तो वो लगते हैं। तो वो जो है वो अंडर एज राइटिंग क्या होती है कि अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आप ये नहीं पी सकते, तो जाहिर है वो भी नहीं है। फिर कोई पेमेंट नहीं है, टैक्सेस नहीं है, ड्यूटीज़ की मद में कोई रिटेल प्राइस जो है वो भी नहीं दिए हुए थे, यानी आपकी मर्जी है कि आप सिगरेट कैसे भी बेच दें, कितने का भी बेच दें। अच्छा, फिर उसके अलावा आप ये देखिए कि जो मार्केट शेयर है ये कितना है। यू नो 98% ये दो कंपनीज बेयर कर रही हैं।
जिनका मैंने नाम लिया है, फिलिप मॉरिस पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टोबैको, ये जो है ये 98% इसका शेयर जो है टैक्स का बर्डन जो है वो बेयर करती हैं ये 2 कंपनीज़। बाकी कंपनीज़ दे गेट स्कॉट फ्री। तो अब ये पहली बात तो ये हुकूमत ने जब ये 2023 के अंदर ये टैक्सेस लगाए थे तो वो इसलिए लगाए थे, 154% टैक्सेस का इंक्रीज़ किया था, तो वो इसलिए किया था कि जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद लोग रुकेंगे सिगरेट पीने से। लेकिन हुआ क्या, स्मगल्ड सिगरेट्स आम हो गई और दूसरी वाली सिगरेट्स आम हो गई जो ज़ाहिर है गैर कानूनी तौर पे बनाई जाती हैं। अब वो कैसी होती हैं, वो क्या और ज़्यादा मुज़र सेहत हैं? ऑफ कोर्स ऐसा होता है। अच्छा, फिर इसके साथ इसकी प्रमोशंस बहुत सारी हो जाती हैं। तो आप इमेजिन करें कि मुल्क को कितना ज़्यादा खसारा होता है। इस वक्त जो खसारा है वो 300 अरब का खसारा है टैक्सेस की मद में। तो अगर हम आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? आपने स्मगल्ड सिगरेट्स को रोकना है, गैर कानूनी सिगरेट्स जो हैं उसको रोकना है और टैक्स शेयर को इक्वलाइज़ करना है उन लोगों के लिए। ज़ाहिर है ये एक बर्डन अगर 2 कंपनीज़ उठा रही हैं और 98% का ये जो बर्डन है ये 2 कंपनीज़ उठाएंगी तो ज़ाहिर है ये गलत होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो हमारे मुल्क में, देखिए सिंपल सी बात यह है कि 300 अरब आपके पास पड़े हुए हैं, आप वो आराम से कौमी ख़जाने में जमा करा सकते हैं और ये आपका सालाना खसारा है। और पाकिस्तान को इस वक्त जिन हालात में, अभी हमने अपनी किस्त को रोल ओवर करवाया है, दुबई से हमने अपनी किस्त जो है कर्ज़े की उसको रोल ओवर करवाया। आप इमेजिन करें कि अगर हम टैक्स की मद में, इट इज़ गोइंग टू बी अनरियल, इट इज़ गोइंग टू बी अनरियल, द सेविंग्स आर गोइंग टू बी अनरियल। लेकिन अगैन सिगरेट मुज़र सेहत है, लेकिन ये एक इंडस्ट्री तो बहरहाल है और ज़ाहिर है इसके लिए अगर हम टैक्सेस की चोरियां करेंगे या टैक्सेस नहीं देंगे तो ये ज़ाहिर है एक सॉरी अभी थोड़ी सी टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ गई थी, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ज़रा सोचिए, इस पे आपको सोचना ज़रूर है कि क्या ये सही है कि 2 कंपनीज़ टैक्सेस का सबसे ज़्यादा बर्डन उठाएँ और वही सबसे ज़्यादा खसारे में जाएँ? क्या ये सही है कि हम 300 अरब का सालाना खसारा जो है वो बर्दाश्त करें? क्या ये सही है कि टैक्सेस की चोरी करें? क्या ये सही है कि गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाला कारोबार पनपता जाए? और क्या ये सही है कि बेसिकली स्मगल्ड सिगरेट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आएँ? क्या ये सब सही है? ऑब्वियसली ये सही नहीं है। आइए इस पर सोचते हैं। सोचना हुकूमत का काम है, स्टेप्स लेना हुकूमत का काम है, हमारा काम है सिर्फ इसको पॉइंट आउट करना, सिर्फ इसको बताना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह सुबह की चाय और आप, बड़ा मज़ा आता है। और अब कुछ ख़बरों की तरफ आते हैं। ख़बरें बहुत सारी हैं, बात भी करनी है। मुझे कभी कभी लगता है मुझे ना अपना यूट्यूब चैनल एक ऐसा करना चाहिए जिसके अंदर ना मैं ऑल आई वांट टू डू इज़ जस्ट टॉक अबाउट न्यूज़, दैट्स ऑल। बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे शोज़ किए हैं जिसके अंदर मैं बड़ा मतलब जस्ट लाइक एकदम से ना, एंड देन आई डोंट नो समहाउ आई फील कि अब जो शोज़ हैं मुझे ये वाले अच्छे लगते हैं, काम शोज़, बिल्कुल कुछ नहीं करना, किसी ने भी कुछ नहीं करना, ना कैमरामैन कुछ करें ना कोई और कुछ करे, बल्कि अगर ऑटो पे हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। मैं भी कुछ ना, और ये एक वक्त आएगा ऐसा, आप देखिएगा हम सब खामोश होंगे, सीरीन किस्म का शो हो रहा होगा और लोग कह रहे होंगे वाह क्या बात है क्या। और वैसे अगर आप लोगों को ऐसा करना, एक फ़िल्म है, देयर इज़ अ फिल्म कॉल्ड ओम शांति ओम, वो ज़रूर देखिए। उसके अंदर एक आदमी है जो शाहरुख साहब की एक्टिंग की तारीफ़ करता है ना, उसको रखा होता है किराए पे ना, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है एक आदमी ऐसा होना चाहिए हर जुमले के बाद में, वाह भाई क्या जुमला बोला है, भाई क्या जुमला बोला, भाई वाह क्या शो हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, जस्ट फील लाइक। अच्छा, सबसे पहली खबर जो है वो बहुत अच्छी लगती है। गवर्नर जो वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी ये खबर है एंड आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि हैट्स ऑफ टू हिम, ही इज़ डूइंग such a wonderful job for the government of Punjab and of course the rest of the country, because इसके असरात जो हैं वो आगे तक जाएंगे। अब ये हुआ है कि इलेक्ट्रिक रक्शास जो हैं वो दिए जाएंगे, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स जो हैं वो दिए जाएंगे, न सिर्फ आम लोगों को दिए जाएंगे बल्कि एक निजी कंपनी को लाइसेंस जारी कर दिया गया है जिसमें ये कह दिया गया कि जी अब आप ये बना सकते हैं और ये बिला सूद फ़राहम किए जाएंगे, बिला सूद। ये जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए आपको ये पता है कि इंस्टॉलमेंट पे आप रक्षा ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक रक्षा है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहली मरतबा ये हुआ है कि माजूर अफराद को भी ये 3 व्हीलर्स जो हैं ये दिए जा रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू मोहसिन नकवी साहब, थैंक यू फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। एंड हम बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते बिकॉज वी आर नॉट इन द पोजिशन, लेकिन अगर जेन्युइनली माई हार्ट गोज़ आउट टू मोहसिन नकवी, ये दिल की तारीफ़ है एंड हैट्स ऑफ टू हिम, बिकॉज आई थिंक ये बहुत बड़ा कदम है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिया गया है एंड आई थिंक इट्स मोहसिन साहब हु हैज़ डन इट। सो सर वंडरफुल, वेल डन, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर डूइंग दिस, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जी अब ज़रा एक और ख़बर की तरफ आते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ना हम लोग भी कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं और मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ वो अक्सर सच भी हो जाती है। जैसे कि
एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? यस, हार्बिन के अंदर। आपको याद होगा मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई थी। यस, अब ये मुझे पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इसके लिए, अच्छा ये आपने बड़ा लिख दिया, थैंक यू वेरी मच। इसका रकबा जो है वो 87,90,697.3 मुरब्बा फीट है, और ये आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये रकबा है, 87,90,697.3। इसमें 2000 से ज़ायद बर्फ़ के मुजस्मे जो मुजस्मे हैं वो मौजूद हैं, और 1999 से अवामी तफरीह का मरकज़ है। 10,000 से ज़ायद मेमारों की टीम को स्नो वर्ल्ड की तामीर मुकम्मल करने में 1 माह से ज़्यादा वक्त लगा है। और आप ये देखिए कि अब इसका नाम जो है, इसका और ये बहुत बड़ा शहर है हार्बिन। हार्बिन इज़ नॉट अ स्मॉल सिटी, ये बात याद रखिएगा। हार्बिन चाइना का एक बहुत बड़ा शहर है। नहीं, मैं उठ नहीं रहा, चाइना का एक बहुत बड़ा शहर है, और इस शहर के अंदर इतनी बड़ी तामीर, और वो भी आइस की, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। सो हैट्स ऑफ टू चाइना, क्या बात है। मुझे कभी कभी लगता है ये सब कुछ पाकिस्तान में भी होना चाहिए। लुक एट दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और इसके लिए 10,000 से ज़ायद लोग, अब आप इमेजिन करें उन 10,000 लोगों को रोज़गार तो मिला होगा ना, रोज़गार, उनकी फैमिलीज जो होंगी वो आगे बढ़ी होंगी, उनकी फैमिलीज के अंदर लोग पढ़ने लिखने गए होंगे, वो 10,000 लोग उन्होंने, और इतनी बर्फ़ होती है हमारे यहाँ, इतनी बर्फ़ पड़े 2 साल की छुट्टियाँ हो जाए, 2 साल की छुट्टियाँ, मैं कसम खा के कहता हूँ 2 साल की छुट्टियाँ हो जाए। ओ नहीं, आज काम नहीं करना, आज तो बस नहीं, बस भाई मैं अब हम ठिठरते हुए ना, सर कोई किन्नू खाइए, कमाल हो गया सर, मज़ा आ गया सर, वो कुछ चाशा पिए, बहुत अच्छा है सर कॉफ़ी, आज तो साहिर भाई इतनी सर्दी है, कॉफ़ी पीने का बहुत दिल कर रहा है। नहीं, आज नहीं, आज सर आज काम नहीं होगा, आज तो रोमांटिक मौसम, एक तो रोमांस से तो एक ये जो रोमांस है हमारा ना, इससे हमारी जान नहीं छूटती। खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हारे अपने बच्चों को सिखाओ, काम पे लगो। किस काम पे लग गए हो? मैं नहीं बताऊँ, पता नहीं किस काम पे लगे हुए। फेसबुक पे रोमांस करते हैं, इंस्टा पे रोमांस करते हैं, बाकी जगह रोमांस करते हैं। उमर भाई ने, अमार बहुत हंस रहा है ना, इसका फ़ोन चेक करो, एक नहीं 3 फ़ोन है। उमर भाई ने एक जुमला कहा था, वो एक प्ले करते हैं जिसके अंदर अकबर आज़म जो है वो पाकिस्तान आते हैं ना, तो टाइम मशीन के ज़रिए आते हैं, तो अकबर आज़म पूछते हैं हमारी रियाया क्या कर रही है? कह ले हमारी रियाया, आधी रियाया मोहब्बत कर रही है, इश्क कर रही है। तो कह ले और आधी? कह ले आधी इस इंतज़ार में कब इनकी लाइन टूटे, कब हम शुरू करें। तो इमेजिन दैट, दिस इज़ व्हाट इट इज़। और ये चाइना का हार्बिन सिटी है, कमाल है जी। अच्छा जी, आगे आइए। अच्छा, एक बड़ी मज़े की चैट जो है वो वायरल हुई है इंडिया के अंदर, बाप बेटी की। तो ये बड़े मज़े की चैट है, और वालिद ने कोई 40,000 रुपये जो थे अपनी बेटी को भेजे, और कहा कि तुम देखो तुम्हें 40,000 रुपये मिले या नहीं मिले। तो उसने जवाब में देखा फाउंड। अच्छा, फाउंड अंग्रेज़ी नहीं है ऑफ कोर्स, जब आप कोई पैसा रिसीव करते हैं कहीं से तो यू राइट रिसीव्ड। तो बाप ने लिखा मैंने अपने पैसे ज़ाया किए तुम्हारे पे, तुमने अंग्रेज़ी में से रिसीव्ड कहते, तुमने फाउंड कैसे लिख दिया। तो इट इज़ समथिंग दैट्स वेरी वेरी नाइस, इट्स वेरी क्यूट एक्चुअली। अब उस बाप से पूछो जिसने इतने पैसे दिए हों, और अगर एट द एंड वो ये देखे, आई डोंट नो, मे बी शायद मजाक था, मुझे इसकी पूरी डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन ये ट्विटर पे, यानी जिसको हम अब एक्स कहते हैं, ये उस पे चैट जो है ये वायरल हुई है, एंड दिस इज़ जस्ट ब्यूटीफुल आई थिंक। ये जो बॉन्ड होता है ना बाप बेटी का, ये बड़ा कमाल बॉन्ड होता है। दिस इज़ जस्ट अमेजिंग ब्यूटीफुल। तो ये चैट जो है ये वायरल हुई है, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विद अस, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब आते हैं प्रमेश की तरफ। प्रमेश जो हैं वो पाकिस्तान के एक बहुत माने हुए डायरेक्टर हैं। पंजाब नहीं जाऊंगी, इशरत मेड इन चाइना, ये जो है ये उनकी फिल्म्स थी। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, उम्रे की सादत भी हासिल की है, और ये उन्होंने वीडियो वायरल की है, वीडियो भेजी है। सो प्रमेश, मैन, आपको मुबारक हो, और बहुत बहुत मुबारक हो। इट्स सच हार्ट वार्मिंग वीडियो, एंड इतनी सादत की बात है और इतनी खुशी हो रही है। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, एंड आई होप एंड प्रे कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। आपने जो स्टेप लिया है, ज़ाहिर है सबसे बड़ी बात ये कि जो मुझे लगता है, मुझे फ़ील होता है कि आप ये फ़ैसले जब ख़ुद करते हैं ना, तो उसकी खूबसूरती ही अलग होती है। और यहाँ मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को जो हमें देख रहे हैं और गैर मुल्क में देख रहे हैं, पाकिस्तान में हर तरह की मजहबी आज़ादी है, हर तरह की मजहबी आज़ादी है। इनफैक्ट अगर आप देखें शायद हमारे यहाँ उन तमाम मुल्कों से जो ये कहते हैं कि वो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं, उनसे कहीं ज़्यादा मजहबी आज़ादी है। हेयर एंड देयर वाक़यात ज़रूर हुए हैं, लेकिन हम भी सीख रहे हैं, और हम इतना सीख रहे हैं
कि हमें पता है कि आहिस्ता 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 हम सब अपनी जो इख्तलाफात है और जो इवन मजहबी इख्तलाफात जो हैं उनको भी हम दूर कर लेंगे। लेकिन प्रमेश बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे और आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ हों। हम सब आपके साथ हैं। लव यू ब्रदर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आगे आते हैं। मुझे याद नहीं रहा अगली खबर क्या थी, तो तुम लोग लगा दो, मैं बात कर लूँगा। अरे हाँ, ये तो बैल वाली खबर थी, ये तो कमाल है। सोचो हमारे यहाँ बैल आ जाए। एक बैंक है इंडिया के अंदर जहाँ पर एक बैल आ गया लंच के दौरान। मतलब आप चेक करो यार, मतलब ये तो अच्छा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं और कहीं नहीं हो सकती दुनिया में। दुनिया में कभी आपने सुना सिडनी में कोई बैल आ गया? हम लोग ही हमारे ना, मतलब चेक करें आप, हमारी इन्वायरमेंट ही दूसरी है कसम से यार। अब बता, इन्वायरमेंट ही दूसरी है। हम लोग चगते फटे लोग हैं। हमारी गाड़ियों के पीछे देखा है आपने, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो किसी ने नहीं सुनी होती। आपको सच बता, नाम लिखे होते हैं चौधरी एक्सप्रेस। अब आप बोले चौधरी एक्सप्रेस क्यों है ये, किस लिए चौधरी एक्सप्रेस? गुजरदा डेरा क्यों बता रहे हो हमको? गुजरदा डेरा होगा कोई? चलिए हवा के दोष पे, क्यों जा रही है हवा के दोष पे? नहीं जाए। अच्छा, लिखा होता है चलिए हवा के दोष पे, साइड में खराब होकर खड़ी होती है चलिए हवा के दोष पे। आई डोंट अंडरस्टैंड, बट दिस कैन ओनली हैपन इन पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश ऑल्सो। मेरा बांग्लादेश नेपाल ये जो पट्टी है ना, यह सारे चीते पैदा होते हैं। आपको पता है मेरी थ्योरी है इसके बारे में। हमारे दोस्त है डॉक्टर सिकंदर, वो बताते हैं कि हमारे यहाँ के लोग जो होते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान नेपाल मतलब इन सब के जो लोग होते हैं ना, ये अगर पेट्रोल की लाइन है ना तो उसके बीच में खड़ी करते हैं कि अगर यहाँ से मौका मिले तो इधर चला जाए, यहाँ से मौका मिले तो इधर चला जाए। और तुम लोग हंस रहे हो ना, तुम लोग को पता मैं सही कह रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट इट इज। अब ये बैल आ गया और लोग उसको कह रहे हैं कि अभी खाने का वक्फा है, बाद में आ जाना। अब पता नहीं, हो सकता बैल का कोई अकाउंट हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल ना। अगर बैल का कोई अकाउंट है, बैल ने कोई खुलवाया हुआ है सेविंग्स अकाउंट, उसने कहा नहीं आज ये पैसे चाहिए, कल का पता नहीं है, आज मैंने डेट पे जाना है, तो यू जस्ट हैव टू पे मी टुडे। आज अगर तुमने मुझे पे नहीं किया तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। दिस काइंड दैट, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है अब आप इसको चेक करवाओ, देयर इज एन अल्टीरियर मोटिव बिहाइंड इट। ये कोई ना कोई बहुत मोटिव है इसके पीछे, कोई बहुत बड़ा मकसद है बैल का। बैल कोई छोटी चीज़ नहीं होता। आ जाए, सबसे पहले ये बताओ वो गार्ड कहाँ था? वो भी हमारी तरह के गार्ड होंगे ना, चले जाते होंगे लंच पे। उन्होंने कहा छोड़ो, मैं तो अपना खाना खाने जा रहा हूँ, अगर चोर आएंगे तो खुद ही देख लेंगे। हो सकता है चोरों का भी लंच आवर होता हो, बट सोचो अगर बैल आ सकता है तो चोर भी आ सकते हैं। सो उस बैंक को ज़रा सोचना चाहिए। सबसे पहले तो उस गार्ड को देखे कि जो बेचारा गार्ड वहाँ पर बैठा हुआ है, या तो कोई गार्ड और बैल का आपस के अंदर कोई वो है, उसने कहा तू कुछ पैसे ले गया, आधे मेरे आधे तेरे। भाई इमेजिन करो हम, बट दैट्स जस्ट सरप्राइजिंग टू मी। एनीवे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है, मुझे तो अभी पता चला है। मेरे साथ अली मुंतज़िर हैं और उनकी बेगम है हबीबा फातिमा, और आपकी शादी को 1 वीक हुआ है। बिल्कुल। एंड यू आर हियर ऑन द शो। किसने मशवरा दिया था तुमको ये? मेरी बहन ने दिया था। आपकी बेगम ने दिया था। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो हाउ डज इट फील टू बी मैरिड? आप दोनों कैसे लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह, कंप्लीट। कंप्लीट? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड माशाल्लाह। सो टेल मी, हाउ डिड यू गाइस टू मीट? कैसे मिले आप लोग? ये अरेंज मैरिज थी एक्चुअली। कंप्लीटली अरेंज मैरिज? कंप्लीटली। आपने इन्हें देखा था या नहीं देखा था? मैंने इवेंट्स पे, डिफरेंट इवेंट्स पे देखा था। तो फिर अरेंज तो नहीं हुई ना, मतलब कहीं ना कहीं तो आपकी पसंद बीच में शामिल लाइक थी। पसंद बिल्कुल बीच में शामिल थी तो शादी हुई, वरना कहाँ नहीं होती। अच्छा, ओके। तो आपकी फैमिली ने पसंद किया इनको या आपने पसंद किया? मेरी फैमिली ने। आपकी फैमिली ने। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? किसने सबसे पहले कहा कि नहीं आपकी शादी इनसे होनी चाहिए? एक्चुअली तुम थोड़ा खुल के बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल सब, हाँ एकदम बिल्कुल सही है। असल में मैंने ही फैमिली को बताया था कि ये देख लें, अगर आप लोग को पसंद है तो ठीक है। तो क्या 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 लगा इनको देख के कि भाई इन्हीं से क्यों करनी है? क्योंकि लाइक जिस तरह इनका मिलने का तरीका था, जैसे हम बात करने का तरीका, लाइक इसी तरह बंदा जज करता है गैदरिंग्स में, तो मुझे उनका वो बेहतर लगा दूसरों से। तो कितने दिन के बाद आपने किया? कितनी मरतबा मुलाकात हुई कि उसके बाद आपने अपनी फैमिली से कहा? मेरी 3 मीटिंग्स हुई थी लाइक डिफरेंट गैदरिंग्स में, लेकिन इन्हें नहीं पता था। इन्हें नहीं पता था? मैंने नहीं इनको नहीं पता था। देखा हुआ था शादी से पहले, बिल्कुल भी नहीं। व्हाट डू यू मीन आपने तो ये कहाँ मिले थे? मुझे खुद भी नहीं पता और अब तक इन्होंने बताया भी नहीं है। देयर इज समथिंग एल्स, मतलब कुछ दूसरी बात है ये, मतलब इज नॉट टेलिंग। लेकिन अच्छा, सो आपने इनको नहीं देखा हुआ था बिल्कुल? नो। रियली? Yes. ओके
ओके, तो फिर आपको कहाँ ये नजर आई और कहाँ से आपने इनको जज कर लिया जब इन्होंने आपको देखा ही नहीं था? तो चाचू होते हैं। इनकी फैमिली गैदरिंग, इनकी चाचू जो हैं वो मेरे एक्चुअली दोस्त हैं, ओके ओके तो इस वजह से उनकी तरफ से जो डिफरेंट गैदरिंग्स होती थी उनमें मैं भी शामिल होता था, ओके तो वहाँ Okay. पे मैंने उन्हें देखा था। ओके, तो आपने इनसे कभी बात नहीं की थी? नहीं, बात नहीं की। ओह वाओ, ब्यूटीफुल, व्हाट अ लव स्टोरी यार। ये तो कमाल है, मतलब आज के दौर में ऐसी लव स्टोरी तो बहुत कमाल है। इट्स ब्यूटीफुल, माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वंडरफुल। तो जब आपकी इनसे कब पहली मुलाकात कब हुई फिर? इनके पेरेंट्स के साथ ही ऑफिशियली हुई थी। पहले उनके पेरेंट्स देखने आए थे, ओके फिर उनको शायद अच्छी लगी थी, ओके, तो फिर उन्होंने एक मीटिंग इनके साथ मेरी रखी थी, वो कहाँ पर मीटिंग हुई? विला। विला के अंदर, ओके। तो फर्स्ट टाइम लाइक विला में मैं इनसे मुलाकात हुई। और तो क्या बात की आप लोगों ने आपस में? कुछ इन्होंने जनरल क्वेश्चंस किए थे कि जनरल क्वेश्चंस किया कि ट्रम्प आपका क्या कोई करेगा? रिलेशन पहले, या कोई आपकी स्टडी क्या है, या कुछ भी। अच्छा, तो यहाँ तो क्वेश्चन से इससे आगे कोई नहीं बुजुर्गों वाले सवाल किए थे थे। ये इसी तरह। लाइफ चल रहा है। मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ, मतलब इंतहाई। अच्छा, आप हमेशा से इतना संजीदा हैं या आप मतलब? शादी के बाद कुछ चेंजेस आ जाते हैं। बेटा अभी तो 7 दिन हुए, बड़े सारे चेंजेस आएंगे। 1 मिनट के बाद ब्रेक है। शुक्र तुम ब्रेक पे ही रहते हैं ना, क्यों आ रहे हैं शो पे? ब्रेक पे ही रह ले। अच्छा, सो शादी के बाद तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अभी तो 7 दिन हुए आपको, टोटल 7 दिन हुए ना? 7 डेज, आज 7th डे, 8। अब आज 8 है। अभी से दिन गिनना शुरू कर दिया तुमने? 8वां दिन। अच्छा, सो बहुत ज़्यादा तो आप एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। कितना अरसा लगा मंगनी और शादी के अंदर? मैक्सिमम 2 मंथ्स। अच्छा, सो चट मंगनी पट गया। 1.5 मंथ। 1.5 मंथ? निकाह तो हमारा काफी देर का हुआ है। नहीं नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ, निकाह कितने दिन? 19th ऑफ नवंबर को हुआ था। 19 नवंबर तो पिछले साल हुआ? ना पिछले हाँ, साल। पिछले साल। पिछले साल हुआ ना? नवंबर में हुआ तो 1.5 महीने तो लगा ना, 2 महीने तो लगे ना मैक्सिमम, 2 महीने भी नहीं हुए। तो वाकई ये बहुत दिन नहीं हुए हैं। ऐसे ही है। मतलब वाओ, आज हमारे पास एक ऐसा कपल है, मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता। आपकी मेहंदी भी शायद मेरे ख्याल है कोई 10 दिन पहले की बात होगी, इसी तरह। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। अच्छा, वी हैव गॉट देयर पिक्चर्स, लेकिन मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बात करते हैं। विल बी राइट बैक। अली हम अब रिलेशन का वो क्यों बता रहे हैं कि इन्होंने मुझसे रिलेशन का ब्रेक क्वेश्चन किया लीजिए, था। ब्रेक पे जाइए। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक एंड लेट्स से हेलो टू अनुशे नियाजी साहिबा एंड डॉक्टर ज़हार खान। अस्सलाम वालेकुम जी टू बोथ ऑफ यू। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आर यू गाइस ओके? एवरीथिंग इज ओके? Yes, yes. सब खैरियत है? सब खैरियत है? That was a bit problematic. Now it's okay. नाउ इट्स ओके? Yes. चलें चलें, वी आर ग्लैड दैट यू मेड इट। थैंक यू, Yes, थैंक यू yes. सो वेरी मच। Yes. अच्छा, कितने साल हो गए शादी को? शादी को आते ही we can expect anything from Sahir na. Anything, you know, hopefully nice and hopefully right. Statistically, like she's an appropriate person to ask for. Yeah, I guess. I'm really sorry. Because men don't remember how long it has been. अच्छा, लिटरली इसे फोन करके मुझे बताना पड़ता है कि मेरी बर्थडे कब है और एनिवर्सरी कब है। अच्छा, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। मैं आपको देखो, तुम देख, आप इनको मत देखिए, ये मर्द हैं, ऑनेस्टली हमारे तरह के लोग हैं, मासूम लोग। अच्छा, तो ऐसे ही देख ली। नहीं सीरियसली, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो कब कितने दिन हो गए शादी को? दिन नहीं, साल माशाल्लाह। 17 years 17 years माशाल्लाह, this year माशाल्लाह, 17 माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी। अरेंज मैरिज थी आपकी? जी बिल्कुल, Very much Completely. arranged. टोटल अरेंज, बिल्कुल। क्या करें डॉक्टर साहब? Very much arranged. Very much. कहता are you married? कहता very much married. तो you got married and but it was arranged. ये प्रॉपर एक इनके लाइक सीन है। हाँ। If you would like, we can share. Of course, of course. ठीक है, we are on air ना? हाँ, ठीक we है। are on air. अच्छा, बेसिकली मैं जो था, I was a consultant for international medical universities ना। Okay. तो स्टूडेंट लाइफ से ही I was into it और काफ़ी फिर I was bit popular अपनी फील्ड में और मीडिया में चीज़ें सारा आना ना। तो वो बहुत ज़्यादा एक क्योस था कि लाइक किधर शादी करेगा ये। Okay. ठीक है, तो ये उसके- कहाँ chaos था? माशरे में chaos था या घर में chaos था? कहाँ शादी करेंगे? नहीं, हर जगह chaos अपने लिटरली ये there's a long story, लाइक ये एक होता है ना, हर इंसान का एक सर्कल होता है। हाँ। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर एक प्लान सब एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद ये अपनी चॉइस से ही कुछ कर लेगा। Okay. ठीक है, घर वाले भी, माँ भी ऐसे ही समझती थी कि ये अपनी मर्जी से ही करेगा कुछ। खैर लाइक फैमिली
गेट टुगेदर हुआ, बातचीत हुई, कहते कुछ है, मैंने कहा कुछ भी नहीं है लिटरली। तो उसके अकॉर्डिंग फिर प्रॉपर प्लानिंग हुई और रिश्ते देखने शुरू जैसे होते हैं। अच्छा, कोई फिर भी लोगों को शक ही था कि बीच में से कुछ निकलेगा। इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इनकी कोई लव मैरिज या कोई इस तरह की हो। अच्छा, कितना जैसे आप शर्मा रहे हैं ना, ऐसे तो मैं भी नहीं शर्माता मैं सर। तो सोच रहा हूँ सर, कोई बात नहीं। अच्छा फिर नहीं, ये जवानी की बातें, अब क्यों ऐसी बातें? नहीं जवानी, उस आप भी वक्त जवान हम हैं। खूबसूरत हुआ करते थे। सर आप स्टिल यू आर वेरी गुड लुकिंग एंड यू आर यंग, तो उसमें कोई। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद प्लानिंग हुई, 3 रिश्ते सॉर्ट आउट हुए, ठीक है, कि ये सारा चैनलाइज। उसके बाद जो है लाइक जो इधर फाइनलाइज हुआ, और बेसिकली फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ चीज़ें होती जो कि लाइक जो हम देख रहे थे, जैसे मैंने 2 चीज़ों पे लिटरली क्रॉस लगाया होता। सॉरी जिन लोगों को, एक तो ये था कि फॉरेन बॉर्न ना हो, Okay. ठीक है, दूसरी वो डॉक्टर ना हो। सॉरी फॉर डॉक्टर्स, लिटरली अपनी अपनी होता है। तो मैंने कहा ये बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर अ लेडी जो कि थोड़ा सा स्लाइटली अपना कुछ वर्किंग कर सकें, लेकिन फुल टाइम प्रोफेशनल ना हो। ओके ठीक है, घर पे थोड़ा तवज्जो दे सकें और एक लाइजोनिंग हो सके, बॉन्डिंग हो सके, और बच्चों की जो तरबियत है, जो आने वाले बच्चे थे उस वक्त, उनकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग टू मी। आई थिंक देखिए मैं आपको बताऊं, ये कहा गया है और ये बैक इन 90s एक रिसर्च हुई थी अमेरिका के अंदर कि जो स्टे होम मॉम्स हैं, अगर उनकी सैलरी को कैलकुलेट किया जाए तो वो $70,000 बनती थी उस वक्त 90s में। यस। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट्स नॉट समथिंग। देखिए ये जनरेशन जो बड़ी हुई है, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड इंशाल्लाह अभी हमारे पास पूरा 1 घंटा है, तो हम इनसे बहुत इत्मीनान से इनकी चीज़ों को, एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। अच्छा, ये शो करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप लोग अगर इनसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी चीज़ों के हवाले से, अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से आपको ये बता सकते हैं कि एक शादीशुदा ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी किस तरह से गुजारी जा सकती है। ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड मेरे साथ चारों मेरे गेस्ट हैं। तो आप 17 years 7 days माशाल्लाह। या 7 days, माशाल्लाह माशाल्लाह। 1.5 month बैक इनकी जो वो हुई है, वो शादी हुई है, वो निकाह हुआ है 1.5 month बैक, माशाल्लाह, और रुखसती अभी 7-8 दिन पहले हुई है। तो पहले इनकी ज़रा तस्वीरें दिखा दें मुझे, कहाँ हैं, ताकि हम देख सकें। वो तस्वीरें ज़रा लगाइएगा। ओह लुक एट दैट, यस दैट्स ब्यूटीफुल। यस। अच्छा, बुजुर्गी तुम में वैसी है, बहुत ना कोई छाई हुई बुजुर्गी है तुम में। ये ओह ब्यूटीफुल मैन, इट्स वेरी वेरी नाइस। अच्छा, ये पोजेस बनाने बहुत मुश्किल होते हैं। जब आपसे फोटोग्राफर कहता है ना ये पोज बनाए, तो ये बनाने इंतहाई से ज़्यादा मुश्किल होता है। यार क्या काम कर रहे हो? सीरियसली। बट क्या हुआ, लगा दे दोबारा लगा दीजिए, देखा नहीं था, लगा दीजिए। अच्छा, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी जो सबसे अच्छी तकरीब थी, आपको कौन सी लगी? तकरीब महीने तकरीब माने हैं इवेंट इवेंट। सॉरी यार, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ। मतलब जुर्म है उर्दू बोलना यहाँ, अंग्रेजी बोलिए। कौन सा इवेंट सबसे अच्छा लगा था? असल में निकाह का इवेंट मुझे सही लगा था, अच्छा लगा था। क्यों? क्योंकि वही एक मेजर होता है। मैंने असल में घर वालों से फरमाइश की थी कि मुझे सादा सा निकाह चाहिए, मुझे कुछ खास नहीं चाहिए इसके अलावा। निकाह सादा ही होता है? निकाह के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल सादा निकाह तो चाहिए। निकाह के अलावा और क्या चाह रहे थे? कोई तुम्हें कोई कुछ भी नहीं चाह रहा था, वही तो उन्होंने एक्स्ट्रा किया निकाह के बाद कि सिर्फ निकाह चाह रहे थे बस। वाइफ नहीं चाह रही थी। और वाइफ तो चाह रहे, मुश्किल में हाल है क्या? वो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है। अच्छा, सो निकाह सबसे अच्छा लगा था। आपको कौन सा इवेंट सबसे अच्छा लगा? निकाह और वलीमा। और मेहंदी हुई थी? यस यस। ओके, तो आपको निकाह और वलीमा अच्छा लगा? आपको सिर्फ निकाह अच्छा लगा, मेहंदी में आप नहीं थे या थे? मेहंदी पे था। तो क्या लग रहा था? मेहंदी पे ये लग रहा था कि मैं ग्रूम हूँ, और वहाँ पे कोई इतना खास हमारे में डांसेस वगैरह नहीं ना होते एक्चुअली, बिल्कुल शादी से होती That's है। okay. इस वजह से लाइक कितना खास इवेंट नहीं लगा था मेहंदी का। और माइयों भी हुआ था? मैं नहीं हुआ था, सिर्फ मेहंदी हुई थी। एंड देन निकाह पहले हो चुका था, एंड देन रिसेप्शन। बारात बारात हुई थी? हाँ, ओके, definitely. बारात हुई थी। ओके, नहीं आई डोंट नो कि हो सकता है निकाह के बाद अब, बिकॉज एज लॉन्ग एज मुझे तो रुखसती ये भी हो कॉन्सेप्ट सकती ही समझ नहीं आता कि रुखसती, और जब निकाह हो गया तो फिर ले जाएं। तो हो गया। एक्चुअली एक नया कॉन्सेप्ट है शेंदी का, शेंदी, व्हाट इज शेंदी? which is a मेहंदी and a शादी, as in a रुखसती from the मेहंदी।
Yes. That is Shandi. दैट्स कॉल्ड अ शेंदी. सो लेटली आजकल कार्ड्स आ रहे हैं, पहले This is a हमने blend. देखे शेंदी के शलीमा. कार्ड्स आ रहे हैं. शलीमा भी एक है. Okay, I think I've grown old. That's it. That's it. मुझे लगता है You'll have to turn I- it up. अच्छा, पहली बात तो मैं किसी शादी में जाता ही नहीं हूँ. मुझे शादी बड़ा अच्छा इवेंट लगता है क्योंकि मेरा नहीं होता, इसलिए बहुत अच्छी बात है. जिसकी भी है उसको बहुत मुबारक हो. आई लव इट. और दूसरी बात ये, शादी में अगर कभी मैं जाता हूँ तो मैं बहुत मुख्तसर 5 मिनट के लिए जाता हूँ. बस स्टेज पे गया, इसके बाद फौरन बाहर निकल गया. बिकॉज देन फिर वो थोड़ी सी ऑकवर्ड सी हो जाती है, सेल्फीज एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा आपको जो ब्राइड एंड ग्रूम से थोड़ी अटेंशन इधर हो जाए तो वो गलत लगता है. तो आई डोंट गो. प्लस शादी में जो सबसे अच्छा जो चीज़ मुझे लगती है ना, वो लगता है दूल्हे या दुल्हन का बाप. वो दो ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में किसी को ज़रूरत नहीं होती. उनको एक लंबी सी शेरवानी पहना देते हैं जिसके बाजू यहाँ से निकल रहे होते हैं, कसम खुदा की. एक बहुत ही बदसूरत किस्म के जूते उस आदमी ने पहने हुए होते हैं और एक वाइट रंग की शलवार उसे देते हैं और उसके हाथ में एक प्लेट होती है और वो मैं आपको सच हवाइयाँ उड़ी बता रहा हूँ, होती हैं। हाँ नहीं वो खाना ढूंढता फिर रहा था यूं. कि भाई मुझे भी कुछ दो. और उसके पास एक आवाज आती है हर थोड़ी 10 मिनट, पापा पापा कहते हैं, क्या हुआ पापा? तस्वीर खिंचवाने के लिए. और एंड में उसकी एक जिम्मेदारी होती है, ये आई एम टेलिंग यू, और कोई जिम्मेदारी नहीं है उसकी. वो बेचारा ये पूछ रहा होता है. अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा मसरूफ कौन सी थी? खवातीन बहुत ज्यादा मसरूफ होती हैं, तो वो अच्छा भी लगता है. आई थिंक तो शेंदी का कॉन्सेप्ट है. और आपने एक और बताया था, शलीमा. शलीमा. व्हाट इज शलीमा? शादी एंड वलीमा टुगेदर. Yes. चले, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. But the word is a new one, ना? हाँ, the word is terminology absolute. is new one. एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. जी सर. वालेकुम सलाम ताहिर. उबैद बात कर रहा हूँ. उबैद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, जबरदस्त. आप कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ. मिचेल्स का मैंगो जूस एंजॉय कर रहे हैं अकेले अकेले. क्या हाँ, तो यार तुम ले लो आके. मैं तुमसे बता रहा हूँ, तुम आ जाओ यहाँ पे. हाँ बताइए, क्या क्या सवाल? बात है, बहुत दूर आना पड़ेगा. रावलपिंडी लाहौर बहुत दूर है इस टर्न में. नहीं सर, अच्छा, ताहिर, हाँ ताहिर, आज आपने जो गेस्ट बिठाए हुए हैं, बड़ा मजे का टॉपिक है, मैंने देखा है आज. सर क्या कहेंगे? सर, ये जो आपका एक्सपीरियंस कपल है ना, एक्सपीरियंस कपल जिसको आप कह सकते हैं, हाँ. इससे मेरा एक सवाल है क्या? कि क्या सिर्फ प्यार ही जरूरी है खुशगवार ज़िंदगी जिंदगी को गुजारने के लिए, या प्यार भी जरूरी है? क्या क्या जरूरी सिर्फ है? प्यार क्या सिर्फ प्यार ही के सहारे इंसान की जिंदगी गुजर सकती है, या मुआशी लिहाज से भी बेहतर होना चाहिए एक मर्द को, या सिर्फ प्यार ही औरतों से जिंदगी गुजर सकती है? ये मेरा सवाल है, अगर आप समझ पाए मेरा सवाल तो. मैं समझ गया. मैं इनसे पूछ लेता हूँ, अगर पैसा ना हो तो क्या प्यार बाकी रहता है? असल में ये पूछना चाह रहे हैं. ये देखें, एक है, अगर पैसा ना हो तो प्यार बिल्कुल. ऐसे एवेपोरेट होता है जैसे कि खुले बर्तन को बाहर रख दें तो वो एवेपोरेट हो जाता है. नहीं, देखिए, हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ तो देखनी है. यस. इफ यू डोंट हैव फूड, हाँ. बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, बेसिक तो मनी वो जो कहते थे, इनकम, मरना ठीक है, मैं जीना ये साथ नहीं साथ कह है. रही कि बहुत लग्जरीज की तरफ चले जाओ, बट बेसिक नेसेसिटीज के लिए तो आपको पैसा चाहिए. चाहे देखें, आजकल के माशरे में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करते हैं. कोर्स करते हैं. क्यों? ताकि उनकी बेहतर जिंदगी जिंदगी गुजर सके. बेहतर एंड हो फॉर द किड्स लेटर ऑन. हमारे टाइम पे अब तक तो हम बच्चों की सोच रहे होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दीज थिंग्स नीड टू कोएग्जिस्ट. ये अलग-अलग कोई चीज नहीं होती, या प्यार और ये या आपकी पैसा. जिम्मेदारी है ना, ये आपको देखिए, निभाना ही असल है. में शादी जो है दैट्स एन इंस्टीट्यूशन, हाँ. राइट. इसके लिए जनरली हम लोग बहुत ज़्यादा, हम अपने जितने फंक्शंस होते हैं उनके लिए शायद सारी लाइफ पेरेंट्स भी और हम लोग भी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन शादी को, लाइफ को गुजारना कैसे, इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं कोई होती. सिखाता ही नहीं. अच्छा, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, लाइक बीइंग अ डॉक्टर, हम उनकी इस पे थोड़ा काम कर रहे हैं काफ़ी, कि सबसे पहले, अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी बेस करती है वो आपकी हेल्थ है. हेल्थ के बारे में आई एम रियली सरप्राइज्ड कि कुछ भी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इसके बारे में ना कोई टेस्ट करवाता है, ना कोई चेक करता है, ना तो इसको, शादी से मेंटल हेल्थ का बड़ा ताल्लुक है. एक कॉल ले लें, क्योंकि फिर इसके बाद में तो खराब होनी होती है. लेकिन मैंने नहीं कहा ये. मैंने नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा नहीं, ये. आपको, यू मस्ट बी लाइक वेरी लाइक. एक टेलीफोन कॉल लेट्स सी, दिस इज ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम जी. आपका नाम? सायरा बात कर रही हूँ. साहिर भाई, फैसलाबाद से. जी सायरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ. आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र. जी सायरा, क्या कहती हैं? साहिर भाई, एक बहुत बड़ा मसला है मेरे साथ ना. क्या? मेरी शादी को तकरीबन कुछ साल हो गया, ओके. और
शादी से पहले मतलब हमारी लव मैरिज है और मेरे हस्बैंड जो है वो मैं जहाँ भी बुलाती थी बड़ा टाइम से आ जाते थे और बल्कि यही कहते थे कि सायरा मुझे तुम्हारा ही साया है, ये है वो। ओके। और अभी जब से शादी हुई है अब तो ना कभी ज्यादा टाइम से आते हैं। पहले मेरी सालगिरह होती थी तो वो केक लेके पहले ही 12 बजे दरवाजे पे खड़े होते थे और अब उन्हें याद ही नहीं होता। सॉरी। अच्छा जो हस्बैंड वो क्यों चेंज हो जाते हैं और अच्छा, कहते हैं। मैं समझ गया। आप ये कह रही हैं कि शादी से पहले वो हर जगह टाइम पे आते थे और शादी से पहले वो केक भी लेके आते थे, सालगिरह भी आपकी याद रखते थे, लेकिन जब से शादी हुई है आपको मतलब ये सारी शोहरों के साथ यही मसला होता है कि शादी में मतलब आई डोंट नो। मैं बीवी जब बन जाती है तो कभी भी अच्छी नहीं लगती। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इन दोनों से पूछ लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक दोनों ना थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा सा उनको ये पता चल जाता है कि अब एक दूसरे को हम मिल गए। जो हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे ना, दोनों को मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं, सिर्फ मर्दों को नहीं होते, दोनों को होते हैं। दोनों को ये रियलाइज होता है उफ मेरे खुदा, ये हमने क्या किया है। बट सो मैं इन लोगों से बात करता हूँ। सबसे पहले तुमसे पूछता हूँ, तुम अभी तो 7 दिन ही हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे ये लेट होती हैं। नहीं, वो तो हमेशा होंगी, उनकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। देखो जब भी कहीं जाना हो ना, 8 बजे अगर पहुंचना है तो आपने इनको कितने बजे का बताना? 7 बजे? नहीं 6 बजे। नहीं, ये यूनिवर्सली नहीं ट्रू, हमारे केस में रिवर्स है। अच्छा रिवर्स है। मैं तैयार बैठी होंगी। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, ये केस टू केस डिफर करता है। जी ओके। हाँ आज जैसे कि यहाँ पे आना था, हाँ। मैंने कहा था कि 8 o'clock रेडी हो जाएगा, हाँ 9:30 हो गए हैं, तो फिर जाके तो पहुँचे। चलो आप मेरे साथ ही सो रहे थे। मैं बेशक सो रहा था, लेकिन टाइम से रेडी था। अच्छा, तुम लोगों की वाकई शादी की शादी बेटा कुछ तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी थोड़ी दिन बाद। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मसला नहीं, इस समंदर में बहने दो अपने। हाँ बहने दो अपने आप, रोको मत, और ये समंदर बहा के ले जाएगा तुम्हें। बिल्कुल, अगर तुमने रोकने की कोशिश की बहुत बड़े मसलों से गुजरोगे। सो जस्ट रिलैक्स, चिल। एक्सेप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा पार्ट है। मैं कसम खा के कहता हूँ, बिल्कुल सही कह रही हो। और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ईगो खत्म करना। जी बिल्कुल। कि मैं लेट हूँ, तुम नहीं लेट, तुम लेट हो, तुम नहीं उठे, मैं नहीं, तुमने अलार्म नहीं किया। ठीक है, को एग्जिस्ट कर रहे हो, कभी कभी आप भी चाय बना सकते हैं। अच्छा, आई बिलीव ना सिर्फ चाय बना सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, घर भी साफ कर सकते हैं। आई बिलीव दैट एब्सोल्युटली, यस। हमारे एक बहुत बड़े शायर गुजरे हिंदुस्तान में, तो बड़ी बात ज़बरदस्त करते हैं। वो कहते हैं मेरी और मेरी बीवी में एक अंडरस्टैंडिंग है, यू नो, वो मेरी बड़ी बड़ी बातें मान लेती हैं, मैं उनकी छोटी छोटी बातें मान लेता हूँ। कहते हैं उनकी छोटी छोटी बातें क्या होती हैं? कहते हैं छोटी छोटी बातें ये होती हैं कि कब आओगे, कब जाओगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या करोगे, कितने पैसे दोगे, कितना लोगे। कहते हैं फिर आपकी बड़ी बड़ी बातें क्या होती हैं कि ट्रंप क्या करेगा, ओबामा क्या करेगा, यू नो। तो that's what to me I think it's a beautiful thing to see them and to see them। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इनसे सवाल ज़रूर है कि ये प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट करता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मेन टेक फॉर ग्रांटेड। वो ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है अब तो शादी हो गई, अब हम देर से ही आएंगे, काम वाम में लग जाते हैं। तो उसकी रीज़न क्या होती है, ये मैं आप लोगों से पूछूंगा लेकिन ब्रेक के बाद। जी वंस अगैन वेलकम बैक। अच्छा आपकी बेगम की सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? काफ़ी केयरिंग है ये, फैमिली वाइज और मेरे लिए भी, जो मुझे अब तक अच्छी लगी है सबसे ज़्यादा। ये आपने सवाल बहुत जल्दी पूछ लिया इनसे। उठो खड़े बैठ जा बेटा। इतनी जल्दी ट्रेनिंग हो गई तुम्हारी यार, और कमाल ही हो गया बिल्कुल ये तो। और कोई ऐसी बात जो नापसंद है? कोई है ही नहीं ऐसी अब तक। फिर खड़े हो जा, खड़े जा बेटा। साहिब भाई एक सेकंड, 2 रुपए का और कीजिएगा प्लीज। ये जो आपने किए ना, अब चेक करें। कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम चाहते हो कि चेंज करें। अगले को देखो या तो तुम इंतहाई मासूम हो या तुम समझ चुके हो, तुम्हें पता है कि घर ही के साथ जाना है। ये दूसरी वाली बात आपने बिल्कुल सही की। यस। अच्छा आपको इनकी सबसे अच्छी क्या बात लगती?
बहुत अच्छे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, अच्छे। मेरे पास कोई लाइक वर्ड नहीं है, सच्ची बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बेटा कोई ऐसी बात जो अच्छी नहीं लगती? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसी भी कुछ नहीं है? नहीं आप लोग 4 साल बाद दोबारा आएंगे हमारी शो पे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दोबारा आइएगा, मेरी ख्वाहिश होगी कि आप दोबारा आए। अभी 4 साल तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। एंड टचवुड, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा इसी तरह से खुश रखे। मैम कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है इनकी सबसे पहले तो अच्छी बात क्या है? जी मैं कॉल ले रहा हूँ, अच्छी बात। ये सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैंने सोचना। ही इज़ वेरी क्विक टू गिव मी क्रेडिट जहाँ ड्यू बनता है। वेरी नाइस। मतलब ये ठीक है, गुस्से की भी तेज़ हैं, लेकिन ही इज़ वेरी क्विक टू प्रेज मी ऑल्सो कि नहीं ये तुमने सही किया है। मतलब अच्छा, और कोई ऐसी बात जो आप चाहती हैं कि चेंज कर लें? आई थिंक थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। मैं एक्चुअली वो आर्मी का बैकग्राउंड से टिक टिक ऑन, अगर उन्होंने कहा है कि मुझे मेरी फ्रेंड्स कॉल करके कहती हैं कि प्लीज़ अगर 10:30 का टाइम है ना तो तुम 11 बजे आना, तो क्योंकि तुम 10:30 से थोड़ा सा पहले बाहर खड़ी हो जाओगी और फिर बेल दोगी 10:30 अच्छा, ये बजे। मेरे साथ भी मसला है। मैं भी ना कोई मुझे टाइम देना, मैं पहुंच जाता हूँ, फिर इसके बाद मतलब मसाइल होते हैं। तो आपको लगता है टाइम मैनेजमेंट इनका है? जी एक्चुअली जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो हमने अच्छा, मुस्कुरा के ये भी इनको देख रही है, टाइम मैनेजमेंट इनका भी मसला है, इनका मसला है? हम दोनों का ही है अली, उनसे मेजरली ये ठीक कहते हैं। हम लोग की जब नई नई शादी हुई तो हमने कहीं जाना था, तो इनको मैंने कहा कि टाइम व्हेन शुड आई गेट रेडी, ही सेड 7 o'clock। अच्छा, मैं 7 o'clock तैयार होके रेडी, एंड व्हेन आई लुक्ड अराउंड तो सारे घर वाले अभी रिलैक्स कर रहे थे, तो मैंने कहा 7 o'clock टाइम नहीं था। कहते तुम तैयार क्यों होगी हो? एंड मैंने कहा आपने 7 o'clock कहा था। कहते 9 बजे यानी नहीं 7 o'clock 9 o'clock। इनका 1 hour is 3 hours पे जाना। आप वैसे भी जब जाएं कहीं पे फंक्शंस पे तो ऑटोमेटिकली आप 7 o'clock लिखा हो तो आप क्या 7 o'clock अकेले जाके बैठेंगे? कसम खुदा की ये समझ तो मुझे पहले नहीं थी। इसके लिए क्या करना हाँ है? नहीं, लेकिन इसके अब यही है कि मैं इनको कहती हूँ कि अगर आपने 1 hour कहा है तो दैट मीन्स 3 hours। अब मुझे आदत हो गई है। Okay. इफ ही सेज मैं घंटे में पहुंच रहा हूँ, दैट मीन्स ये 3 घंटे में पहुंचेंगे। अच्छा, भाभी की सबसे अच्छी आदत क्या? सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मुझे एक इजी रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो मैरिटल कपल्स हैं उनको, स्पेशली वाइफ्स को कहता हूँ, अगर आप अपने हस्बैंड को थोड़ा इजी रखेंगे, उन पे उनके अनड्यू प्रेशर नहीं डालेंगे, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। एक तो ये है कि दूसरा बच्चों के साथ जो उनकी कोऑर्डिनेशन है, बच्चों की प्रॉब्लम, चीज़ें, उनकी एजुकेशन, आई थिंक वो एक इतना बड़ा पार्ट है जो कि हमें वो आप तक नहीं आने देती वो प्रॉब्लम। यस, वो सारा तो ये बहुत बड़ा शेयर है, राइट। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा ईज मिलता है, मैं अपने कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। ये एक बहुत ज़्यादा। और कोई ऐसी बात जो चेंज करना चाहते हैं? राइट, चेंज करना चाहते हूँ, और से सोच लें प्लीज, घर जाना है। जब मुझे थ्रेट मिल गई पहले, ये तो क्या किया जाए, रहने दें। अच्छा, उन्होंने ना ऐसे जैसे ना कहता है सोच लो, मेरे साथ ही जाना है, तुम तो यहाँ 10 मिनट का शो करके तेरा क्या बनेगा गालिया पे, तेरा क्या बनेगा गालिया। मैं अपने आप को कह आई नो। एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। साहिर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? राशिद बात कर रहा हूँ। जी राशिद भाई। राशिद भाई, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि मेरी जो एज है वो 35 प्लस हो गई है। ओके। लेकिन अभी तक जो है ना वो मेरी शादी नहीं हो पा रही, और मेरे साथ एक छोटा सा मसला ये है कि मुझे ना एक टाइम पे 2 लोगों से प्यार हो जाता है, और फिर मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा होता कि मैं किसको सिलेक्ट करूं और क्या करूं क्या ना करूं। तो मुझे कुछ थोड़ी मुझे क्या करना? क्या इनका नंबर ले लें प्लीज? दोबारा बोलें क्या इनको कॉल पे रखें? बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे जो है ना वो एक टाइम पे ना 2 लोगों से प्यार हो जाता है, और बाद में मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसको सिलेक्ट करूं किसको ना करूं, और ज्यादातर यही होता है कि वो मुझे ही सिलेक्ट नहीं करते, छोड़ के निकल जाते हैं। इम्पोर्टेंट बात है कि आपको कौन लाइक करता है। पता है पैमरा की रेगुलेशंस हैं, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, वरना जवाब तो है मेरे पास राशिद। अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है? अभी 2 लड़कियों से प्यार है आपको, 2 खवातीन से? बिल्कुल ऐसा
है, कभी ये समझ में आता है कि ये ठीक है, कभी ये समझ में आता है कि ये ठीक है, लेकिन तो तुम्हें पता चला तुम्हारी समझ शादी में नहीं डिले की आया, वजह क्या है? आप बताएंगे मैं क्या करूं? हाँ क्या यार, इसका नंबर लो, इसे शो पे बुलाओ। ऐसे नहीं, इनसे तो इनको तो मतलब इसको तो उधेड़ के खोलना पड़ेगा। नहीं, आप सीरियसली आप चेक करें। काउंसलिंग की जरूरत है। सही नहीं बात नहीं है। नहीं, छितर एक ब्रेक काउंसलिंग से ये चीज ठीक नहीं होनी। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और आई जी, अब टाइम है गेम का। एंड सर प्लीज आप आ जाइए पहले। हाँ सर, ये आपने विकेट्स को सिर्फ निशाना लगाना है, 3 आपको बॉल्स मिल रही हैं और आप देख लीजिएगा जहां आप खड़े यहीं stand सबको here? खड़ा होना है। हाँ, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। ऑलराइट जी, आई एम योर, नहीं हाँ पीछे से कर लें या यहाँ से कर लें। आई एम योर विकेट कीपर। Right. हाँ, एक बाउंस होना You are चाहिए। मोइन खान। डायरेक्ट नहीं, आई एम मोइन खान, आई एम राशिद लतीफ, मोइन खान, सलीम यूसुफ, Yes, व्हाटएवर। yes, हाँ जी, लेकिन याद रखिएगा एक बाउंस होना चाहिए। स्ट्रेट अवे। हाँ, एक बाउंस के बाद। Right, हाँ, one एक tip, बार, हाँ। वन टिप। हाँ, ओके, डायरेक्ट नहीं कर सकते? नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते सर। ओह देयर यू गो, आपको जरूरत ही नहीं है। Yes. जरूरत ही नहीं है आपको। ओके, 1 on 1, 2 on 2। Clap for me. सर क्लैप, गुड है, वेरी नाइस। मुझे लग रहा है ये हो जाएगा। नहीं हुआ। मैंने आपको- सर आप आ जाइए, आप आ जाइए, यू कम। और हबीबा जो है वो करेंगी। कोई बात नहीं, हो जाता है। तुमसे जिंदगी में इसी चीज की तवक्को मुझे। ऑलराइट, रेडी? ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा सा गिरिएगा मत। हाँ जी, ओके, This ऑलराइट। is dangerous. नीचे एक बेटा नीचे रख। हाँ, एक पाँव नीचे। Safe है। दैट्स गुड। ठीक है, आइए। हाँ, ओके, नहीं हुआ, ये लीजिए। कोई बात नहीं, सामने देख के। नहीं हुआ। अभी आप लोग एक ज्यादा हैं। ऑलराइट, Okay, competition for the team. टीम है, ऑफ कोर्स टीम। Oh, one. उनको गुस्सा आ गया। ओके, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं ये हो तो सकता। टीम का आइए मसला आप आइए। टीम है? कंपटीशन नहीं, टीम तो है। हाँ, टीम तो है ही ना। Competition है। नो, नॉट एज सच कंपटीशन, मतलब। हाँ जी, रेडी? 1 बाउंस, 1 on 1। आप लोग हो गए 3, आपका है 1 अभी। Okay. ठीक है, ऑलराइट। प्लीज 3 कर लो। ओह, मिस्ड। ऑलराइट, 3। अब ये बराबर हो सकता है, जीत नहीं सकते आप अगर इन्होंने स्कोर कर दिया ये। Alright. ऑलराइट जी, 4 है। अब आपको ये तीनों स्कोर करने हैं, तीनों। अगर तीनों स्कोर हो गए तो बराबर हो जाएंगे आप। हाँ जी। यार तुम तो क्रिकेट खेलते रहे हो ना। गुस्सा ही बड़ा है। गुस्सा, हाँ वाकई। हालांकि रीजन नहीं है गुस्से के। Basically हमारा ज़्यादा हो गया। You guys already won। हाँ, ये हो गया। ऑलराइट जी, ये हटाएं। We are the winner or like Yes. each हाँ, you guys are the winner। winner? हाँ, you guys are the winner। फील नहीं हो रहा, सेलिब्रेशन नहीं हो रही, कोई थ्रो नहीं हो रहा कुछ। सर वो नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ सर, नहीं हो सकता। मैं तो इधर करके कुछ नहीं। क्या करते हैं आप? नहीं, कोई खुशी लाइक सेलिब्रेशन। अच्छा वो देखिए, वो कह रही है ड्रम इन्होंने। चले कुछ फुलझड़ियाँ ही चला लेते हुए। सर अभी जलेंगे सर, अभी दूसरा वाला गेम है इसके बाद। ऑलराइट, ये बैठे करेंगे। है जी। 4 आपके हैं और 4 आपके हैं। बैठे बैठे। बिल्कुल बैठे। आप लोगों के लिए यहाँ रखूंगा मैं। It's okay. ठीक है, आपको करीब कर दूं मैं, इधर कर देता हूँ। चले, ओके, ठीक है। इधर हो सकते। ऑलराइट, चलिए जी। हाँ, नहीं, करें। ऑलराइट। थोड़ा आहिस्ता, आप थोड़ा आगे जा रहे हैं। Yes. नहीं जी, कोई भी नहीं। हाँ जी सर, 4। ओके, ये जरा मुश्किल होता है वैसे। ओए, ऑलराइट, लास्ट। ओ नहीं, आपने ये इमारत ही गिरा दी, बट ठीक है। ऑलराइट, देखिए हारने का अपना मजा है। हारने का अपना मजा है, लेकिन आप एक तो जीत ही गए ना। हाँ, ऑलरेडी जीत गए। चलिए सर, आइए। इस शर्त पे खेलूंगी या प्यार की बात से। हाँ, हारूं तो तुझे पाऊं, जीतूं तो पिया, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। वेल डन। ग्रेट। हाँ जी, जी।
ओह ये तो गुस्से यार इतनी मेहनत कर रहा है। वैसे मैं बात सुनी, जीत तो गए हैं वो वैसे। साई को किस काम पे लगा दिया यार यार, मुझे देखें। आप लोगों ने किस काम पे लगा दिया? इतने बड़े क्यों यार, ये क्या है करा यार? रहे हैं आप यार, देखें। हाँ जल्दी जल्दी करो तुम 4। मेरे वाला आदमी है भाई, सवाल ही नहीं बनता। वैसे फेंक दो गिट्टी यार। ऑलमोस्ट हिट कर गए। Alright. ये मुकाबला जो है ये बराबर हो गया जी। Yes. एक आपने जीता, एक इन्होंने जीता। कहते जी मुकाबला बराबर हो गया, एक में हम हार गए, हाँ। एक में तुम जीत गए। कुछ इसी तरह से हुआ है, कुछ इसी तरह से हुआ है। अच्छा ये बताइए आगे फर्दर आपके प्लान्स क्या है, क्या करेंगे? अभी वो प्लान हंस रहे हैं। मैं नहीं हंस रहा। सर मैंने कुछ कहा नहीं। अभी हमारे प्लान्स का, मेरे प्लान्स का तो फायदा नहीं, क्यों? जो होना है उन्हीं के कहने पे होना। 7 दिन में इतनी समझ कैसे आ सकती है आपको? या तो घर से कुछ समझा के लाई है। नहीं ये वो वाला टेम्पो नहीं है कि समझा के लें, ये इनबिल्ट हो चुका है। ये ऐसा नहीं है, ये टेम्पररी समझाया वाला काम। अच्छा मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद एक चीज़ बहुत स्पेशल है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड आई एम विद जाहिद भाई। जाहिद भाई सबसे पहले तो कल के खाने का बहुत शुक्रिया सर। कल मैंने भिंडी गोश्त खाया था इनके यहाँ जाके एंड इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। मारफा इज अमेजिंग। अच्छा ये बताइए सर ये क्या है? शाही टुकड़े सर। शाही टुकड़े। जी। डॉक्टर साहब शाही टुकड़े। शाही टुकड़े। अच्छा सर ये हर बनते चीज़ के टुकड़े ही होते हैं, दिल के भी टुकड़े हो जाते हैं, ब्रेड के भी हो गए। नहीं जाहिद भाई के जाहिद मेरे नहीं हो सकते। हाँ नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। एक दफ़ा होता है, टूटता है, फिर जुड़ जाता है थोड़ी You don't mean it, हाँ? देर। वो जगह ही ऐसी है कि जी। अच्छा जी बताइए इसमें क्या क्या है? सर इसमें पहले तो दूध में जो सा ना ज़ाफ़रान और इलायची, ओके शुगर और दूसरी चीज़ें डाल के ना हम इसको गाढ़ा करते हैं। वनीला का कस्टर्ड पाउडर डाल के इसको गाढ़ा करते हैं। गाढ़ा करने के बाद इसको पता ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ब्रेड को ऑयल में तलते हैं, ब्राउन करके फिर उसमें डिप कर देते हैं सर। और उसको फ्रिज में रखते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए। अच्छा आपको ये रेसिपी हमारी साइट पे भी मिल जाएगी, हमारे इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। मारफा ज़रूर जाइए बिकॉज Thank you मारफा very इज़ अमेजिंग। थैंक यू सो मच। ये मैं लेके जा सकता हूँ Sure, सर? sure. ये सर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ सर, प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिए। आपने कांटा दोनों ने एक ही यूज़ करना है सर, हमें तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कांटा एक ही यूज़ कीजिएगा सर। आप पहले ट्राई कीजिए फिर आप भी ट्राई कर लीजिएगा। दिस इज़ योर्स। तो मैंने ये हाँ इसमें अजीब फीलिंग्स आ रही थी, जो बात हो रही थी ना। हाँ। भाई भी बात करके कहते हैं बहुत गाढ़ा। हाँ। ठीक है ना, वो गाढ़ा उनकी वॉइस में भी लग रहा था। कहते हैं हकीम साहब के पास को बंदा गया, कहते जी आपके पास शीरा होगा? कहता होगा लेकिन इतना गाढ़ा नहीं होगा। और दूसरा फिर कहते हैं इनको करके फिर आप फ्रिज में रखे फिर ठंडा हो जाए। तो मुझे बीइंग हस्बैंड फील आई ठंडा हो जाओ। Where he goes down, that is like every time a piece of my heart is taken away because कई दफ़ा मैं सोचती होती थी कि अगर वो हयात होते तो क्या हमारा रिश्ता होता, लेकिन अगर वो हयात होते तो ये जो इन्होंने मुल्क के लिए किया ये ना होता। बट इट कैन नॉट बी पुट इनटू वर्ड्स व्हाट वी फील फॉर हिम। हयात तो है, हाँ जी, शहीद तो कभी मरा नहीं। जी ये लाइक साहिब अनुषा, जब लाइक हम फ्यू इयर्स बैक हम लोग गए जहाँ पे शहादत जाए शहादत है ना, BRB पे जाए शहादत, एक तो दफन लादिया में लाइक मज़ार वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे तो मेरी मदर इन लॉ जो अनुषा की मदर हैं वो भी साथ थी और भी फैमिली के लोग भी थे। तो उन्होंने खुद जब जाके, सारे आर्मी का लोग थे सारे हमारे साथ ना, तो वो दरख्त जिसके ऊपर मेरे साहब थे और वहाँ से उन्हें एक गोला लगा और उसके बाद जिस जगह पे ज़बानी याद है सारी हिस्ट्री, जिस जगह पे वो गिरे वो वहाँ पे उनकी बेटी खुद बता रही हैं। आप ज़रा सीन फील करें, सारे आर्मी ऑफिशियल्स थे, दूसरे लोग थे, फैमिली के लोग थे और मेजर अजीज़ भट्टी की जो बेटी हैं, जो उनका ब्लड है, वो खुद बता रहे हैं कि मेरे पापा यहाँ से गिरे हैं और यहाँ पे उनको गोला लगा और इस जगह पे उनकी शहादत हुई, लेकिन उन्होंने दुश्मन मुल्क को इस सरहदों में एंटर नहीं होने दिया, उन्होंने अपनी जान दे दी। तो ये मेरे बाबा यहाँ गिरे थे। आप इस इनकी फीलिंग को एक बेटी जब बता रही हो तो ये दैट वाज एन हिस्टोरिकल मोमेंट और मेरे जहन में, दिल में वो नक्श है, वो फीलिंग, ठीक है, कि मेरे बाबा यहाँ गिरे थे और वहाँ पे फिर उस जगह को फौज सलाम कर रही थी, लोग सलाम कर रहे थे कि एक शहीद की जाए शहादत है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। थैंक यू मैम, आपका बहुत शुक्रिया।
आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इनकी उम्र 22 साल है, इनकी उम्र 19 साल है। आजकल मैंने एक नया ट्रेंड कि जल्दी शादियां कर रहे हैं। बेटा बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक। आज इब्न इंशा की बरसी है, मेरे बहुत फेवरेट हैं और उनकी ये नज़म मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आई एम गोइंग टू डेडिकेट दिस टू यू। अब उम्र की नकदी ख़त्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है। अब उम्र की नकदी ख़त्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है। कोई जो साहूकार बने, है कोई जो देवनहार बने। कुछ साल महीने दिन लोगों, पर सूद ब्याज के बिन लोगों। हाँ अपनी जाके ख़जाने से, हाँ उम्र के तोशा खाने से। क्या कोई भी साहूकार नहीं, क्या कोई भी देवनहार नहीं। तुम कौन, तुम्हारा नाम है क्या, कुछ तुमको हमसे काम है क्या। क्यों इस मजमे में आई हो, कुछ मांगती हो, कुछ लाई हो। जब नाम उधार का आया है, क्यों सबने सर को झुकाया है। कुछ काम हमें निपटाने हैं, जिन्हें जानने वाले जाने हैं। कुछ प्यार दुलार के धंधे हैं, कुछ जग के दूसरे फंदे हैं। हम मांगते नहीं 1000 बरस, 2-4 बरस, 10-5 बरस। हाँ सूद ब्याज भी दे लेंगे, हाँ और खिराज भी दे लेंगे। पर कोई तो साहूकार बने, पर कोई तो देवनहार बने। अब उम्र की नकदी ख़त्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है। कुछ साल महीने दिन लोगों। हाँ अपनी जाके ख़जाने से, हाँ उम्र के तोशा खाने से। क्या कोई भी देवनहार नहीं, क्या कोई भी साहूकार नहीं। अब उम्र की नकदी ख़त्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है। कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाफ़िज़।